हैरी पॉटर और पारस पत्थर। अध्याय 1, वह लड़का जो जिंदा बच गया था। प्रिविट ड्राइव के मकान नंबर 4 में रहने वाले मिस्टर और मिसेस डजली गर्व से कहते थे, हम तो पूरी तरह सामान्य लोग हैं। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह लोग किसी रहस्यमय या अजीब चीज़ में उलझ सकते थे, क्योंकि वे इस तरह की बेतुकी बातों से दूर रहते थे। मिस्टर डजली ग्रीनिंग्स नाम की कंपनी के डायरेक्टर थे जो ड्रिल बनाती थी। मिस्टर डजली मोटे तगड़े थे और उनकी गर्दन तो जैसे थी ही नहीं, हालांकि उनकी मूंछ बहुत बड़ी थी। मिसेस डजली सुनहरे बालों वाली दुबली महिला थी और उनकी गर्दन सामान्य से लगभग दुगनी लंबी थी। यह लंबी गर्दन उनके बहुत काम आती थी, क्योंकि वे बगीचे के मुंडेर के पार ताक झाँक करने में और पड़ोसियों की जासूसी करने में अपना बहुत सा समय बिताती थी। उनका एक छोटा सा बेटा भी था जिसका नाम था डडली, और मिस्टर मिसेस डजली का मानना था कि दुनिया में उससे अच्छा बच्चा हो ही नहीं सकता। उनके पास वह सब कुछ था जो वे चाहते थे, पर उनकी ज़िंदगी में एक रहस्य भी था और उन्हें सबसे ज़्यादा डर इसी बात से लगता था कि कहीं वह रहस्य किसी को पता न चल जाए। वे यह सोच भी नहीं सकते थे कि अगर किसी को पॉटर फैमिली के बारे में पता चल गया तो उनका क्या होगा। मिसेस पॉटर मिसेस डजली की बहन थी, परंतु वे कई सालों से एक दूसरे से नहीं मिली थी। सच तो ये था कि मिसेस डजली सबको यही बताती थी कि उनकी कोई बहन ही नहीं थी, क्योंकि उनकी बहन और उसका निकम्मा पति उन लोगों से उतना ही अलग थे जितना अलग होना संभव था। यह सोचकर ही डजली पति पत्नी के होश उड़ जाते थे कि अगर पॉटर पति पत्नी उनके गली में आ गए तो उनके पड़ोसी क्या कहेंगे। वे जानते थे कि उनका एक छोटा सा बेटा भी था, पर उन्होंने उसे कभी नहीं देखा था। यह बच्चा भी एक बड़ा कारण था जिस वजह से वे पॉटर पति पत्नी से दूर रहते थे। वे नहीं चाहते थे कि डडली इस तरह के बच्चे से मिले जुले। जब मिस्टर और मिसेस डजली उस बोझिल मंगलवार को सोकर उठे जहां से हमारी कहानी शुरू होती है, तो बादलों से भरे आसमान को देखकर कोई भी यह नहीं सोच सकता था कि पूरे देश में अजीबोगरीब और रहस्यमयी घटनाएं जल्दी होने वाली है। मिस्टर डजली ने ऑफिस जाने के लिए गुनगुनाते हुए अपनी सबसे बोरिंग टाई निकाली और मिसेस डजली चहकते हुए इधर उधर की बातें करती रही। इसके साथ ही वे हल्ला मचा रहे डडली को ऊंची कुर्सी पर बिठाने के लिए उसके साथ कुश्ती भी करती जा रही थी। उनमें से किसी को भी यह नहीं दिखा कि एक बड़ा सा भूरा उल्लू उनकी खिड़की के पास से पंख फड़फड़ाते हुए गुजर गया। 8:30 बजे मिस्टर डजली ने अपना ब्रीफकेस उठाया, पत्नी का गाल थपथपाया और डडली को चूमने की कोशिश की, परंतु वे ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि डडली उस समय झुंझला रहा था और अपना नाश्ता दीवार पर फेंक रहा था। शैतान कहेगा, मिस्टर डडली ने घर से निकलते समय हंसकर प्यार से कहा। वे अपनी कार में बैठे और 4 नंबर के पोर्च से बाहर आ गए। सड़क के मोड़ पर डजली को पहली अजीब चीज़ दिखी, एक बिल्ली जो नक्शा पढ़ रही थी। एक पल को तो डजली यह समझ ही नहीं पाए कि उन्होंने क्या देखा था। फिर उन्होंने सिर झटका और दोबारा देखा। एक भूरी बिल्ली प्रिविट ड्राइव के मोड़ पर खड़ी थी, परंतु नक्शा कहीं नहीं दिख रहा था। उनके दिमाग में भी कैसे अजीब विचार आ जाते हैं। हो सकता है रोशनी की वजह से उनकी आंखों को धोखा हुआ हो। मिस्टर डजली ने आंखें झपकाई और बिल्ली को घूरा। बिल्ली ने भी पलटकर उन्हें घूरा। जब मिस्टर डजली मोड़ पर मुड़े और सड़क पर आगे बढ़े तो उन्होंने कार की शीशे में बिल्ली को देखा। बिल्ली अब भी साइन बोर्ड को पढ़ रही थी जिस पर लिखा था प्रिविट ड्राइव। नहीं, वह साइन बोर्ड को देख रही थी। बिल्लियां न तो नक्शे देख सकती थी न ही साइन बोर्ड पढ़ सकती थी। मिस्टर डजली ने अपने कंधे उचकाए और बिल्ली को अपने दिमाग से बाहर निकाल दिया। जब वे शहर की तरफ बढ़े तो उनके दिमाग में और कुछ भी नहीं था ड्रिल के उस बड़े ऑर्डर के सिवाय जो उन्हें उस दिन मिलने की उम्मीद थी। परंतु शहर के करीब पहुंचते पहुंचते उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने उनके दिमाग से ड्रिल का विचार बाहर निकाल दिया। हर सुबह की तरह जब वे ट्रैफिक जाम में फंसे तो उनका ध्यान इस तरफ गया कि आज बहुत से लोग अजीब कपड़े पहनकर घूम रहे थे। जूते पहने लोग हर तरफ दिख रहे थे। मिस्टर डजली अजीब कपड़े पहनने वाले लोगों को पसंद नहीं करते थे।
आजकल के जवान लड़के लड़कियां भी कैसे ऊट पटांग कपड़े पहनते हैं। उन्होंने सोचा यह कोई बेवकूफ़ी भरा नया फैशन होगा। उन्होंने अपनी उंगलियों से स्टीयरिंग व्हील पर तबला बजाया और तभी उनकी निगाह पास में खड़े कुछ अजीब लोगों के झुंड पर पड़ी। वे लोग रोमांचित होकर आपस में कानाफूसी कर रहे थे। मिस्टर डजली आग बबूला हो गए जब उन्होंने देखा कि उनमें से दो तो बिल्कुल जवान नहीं थे। अरे, उस आदमी की उम्र तो मुझसे भी ज़्यादा होगी और उसे शर्म नहीं आती कि वह गहरा हरा जोगा पहने हैं। उसकी यह मजाल। परंतु तभी मिस्टर डजली ने सोचा कि शायद इसका संबंध किसी महत्वपूर्ण काम से हो सकता है यह लोग किसी चीज़ के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हो। हाँ, यही होगा। ट्रैफिक फिर चालू हो गया और कुछ मिनट बाद मिस्टर डजली कंपनी की कार पार्किंग में पहुंच गए और उनका दिमाग एक बार फिर ड्रिल में उलझ गया। मिस्टर डजली 9वें मंजिल पर अपने ऑफिस में हमेशा खिड़की की तरफ पीठ करके बैठते थे। अगर ऐसा नहीं होता तो उस सुबह उन्हें ड्रिल पर अपना ध्यान लगाए रखने में कठिनाई होती। वे भरी दोपहर में तेजी से उड़ते हुए उल्लुओं को नहीं देख पाए, परंतु नीचे सड़क पर खड़े लोग उन उल्लुओं को देख हैरान हो रहे थे। जब एक के बाद एक उल्लू तेजी से उड़कर गए तो लोग उंगली से इशारा कर कर के मुंह फाड़े उन्हें देख रहे थे। इनमें से ज़्यादातर लोगों ने तो रात में भी उल्लू नहीं देखा था। बहरहाल मिस्टर डजली की सुबह पूरी तरह सामान्य गुजरी, जिसमें उल्लुओं का नामो निशान नहीं था। उन्होंने 5 लोगों को डांटा, कई ज़रूरी टेलीफोन किए और वे फ़ोन पर भी चीखते चिल्लाते रहे। लंच के समय तब वे बहुत अच्छे मूड में थे। लंच में उन्होंने सोचा कि पैर सीधे कर लें और सड़क के पार सामने वाली बेकरी से अपने लिए स्वीट ब्रेड ले आएं। चोगा पहने लोगों के बारे में वे पूरी तरह भूल चुके थे, परंतु वे बेकरी के पास वे एक बार फिर उनके पास से गुजरे। उनके पास से गुजरते समय मिस्टर डजली ने उन्हें गुस्से से घूरा। न जाने क्यों उन्हें देखकर वे थोड़े परेशान से हो गए। यह लोग भी रोमांचित होकर कानाफूसी कर रहे थे और उनके हाथ में चंदा मांगने वाला डिब्बा भी नहीं दिख रहा था। वापस लौटते समय मिस्टर डजली की थैली में एक बड़ी स्वीट ब्रेड थी और जब वे एक बार फिर उन लोगों के पास आए तो उन्हें उनकी बातचीत के कुछ शब्द सुनाई दिए। पॉटर फैमिली? हाँ, सही है, मैंने यही सुना है। हाँ, उनका बेटा हैरी। मिस्टर डजली के पैरों को जैसे लौका मार गया था। डर के मारे उनके होश उड़ गए। उन्होंने कानाफूसी करने वालों की तरफ देखा जैसे उनसे कुछ पूछना चाहते हो, परंतु फिर उन्होंने इसी में अपनी भलाई समझी कि ऐसा ना किया जाए। उन्होंने सड़क के पार दौड़ लगा दी, धड़धड़ाते हुए अपने ऑफिस में घुसे। अपने सेक्रेटरी को फटकारा कि वह उन्हें डिस्टर्ब ना करे। झपट कर फ़ोन उठाया और घर का नंबर लगभग पूरा डायल कर लिया था कि तभी उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। उन्होंने रिसीवर दोबारा नीचे रख दिया और अपनी मूंछों पर हाथ फेरने लगे। वे सोच रहे थे, नहीं, वे भी कितनी बड़ी बेवकूफ़ी करने जा रहे थे। पॉटर नाम के बहुत से लोग होते हैं। उन्हें विश्वास था कि पॉटर नाम के ऐसे भी कई लोग होंगे जिनके बेटे का नाम हैरी होगा, और अगर देखा जाए तो उन्हें यह भी पक्का पता नहीं था कि उनके भांजे का नाम हैरी ही था। उन्होंने उसे कभी नहीं देखा था। उसका नाम हार्वे या हैरल भी तो हो सकता है। मिसेस डजली को चिंता में डालने से क्या फ़ायदा। अपनी बहन का नाम सुनते ही वे हमेशा बहुत परेशान हो जाती थी, और इसमें मिसेस डजली की भी कोई गलती नहीं थी। अगर उनकी अपनी बहन इस तरह की होती, परंतु फिर भी जोगा पहने लो। उस दोपहर ड्रिल पर ध्यान लगाए रखने में उन्हें बहुत कठिनाई हुई, और जब वे 5 बजे ऑफिस की बिल्डिंग से बाहर निकले तो इतने परेशान थे कि गेट से निकलते ही एक आदमी से टकरा गए। सॉरी, वे हड़बड़ाकर बोले, क्योंकि उनकी टक्कर से एक ठिगना बूढ़ा आदमी लड़खड़ा कर लगभग गिर गया था। कुछ सेकंड बाद जाकर मिस्टर डजली का ध्यान इस तरफ गया कि उस आदमी ने बैगनी जोगा पहना था। टकराने और जमीन पर लगभग गिर जाने के बाद भी वह कतई नाराज या परेशान नहीं दिख रहा था। इसके बजाय उसके चेहरे पर चौड़ी मुस्कान खिली थी। उसने अपनी चिंचियाती सी कांपती आवाज में कहा, और उसकी आवाज़ इतनी अजीब थी कि आसपास के लोग उसे घूरने लगे। कोई बात नहीं, आज मुझे कोई भी चीज़ परेशान नहीं कर सकती। खुशियाँ मनाओ, क्योंकि तुम जानते हो कौन अब आखिरकार चला गया है। आज का दिन इतनी खुशी का है कि तुम्हारे जैसे मगलुओं को भी जश्न मनाना चाहिए।
और फिर वे बूढ़े ने मिस्टर डजली की कमर में हाथ डालकर उन्हें गले लगाया और वहाँ से चल दिया। मिस्टर डजली वहीं किसी पेड़ की तरह खड़े रह गए। एक अजनबी ने उन्हें गले लगाया था। यही नहीं, उसने उन्हें मगलू भी कहा था। चाहे उसका जो भी मतलब होता हो, उनके दिमाग के पुर्जे हिल चुके थे। वे अपनी कार की तरफ लपके और घर की तरफ चल दिए। उन्हें आशा थी कि यह सब बातें उनकी कल्पना की उपज ही होगी, और यह आशा उन्होंने आज से पहले कभी नहीं की थी, क्योंकि वे कल्पना की उड़ान को पसंद नहीं करते थे। जब वे अपने घर के पोर्च में अंदर घुसे तो उन्होंने जो पहली चीज़ देखी, उसे देखकर उनका दिमाग और ख़राब हो गया। जिस भूरी बिल्ली को उन्होंने सुबह देखा था, वह अब भी उनके बगीचे के मुंडेर पर बैठी थी। उन्हें पूरा विश्वास था कि यह वही बिल्ली थी, क्योंकि इसकी आंखें के चारों तरफ भी उसी तरह के निशान थे। शू! मिस्टर डजली जोर से चिल्लाए। बिल्ली टस से मस नहीं हुई। इसके बजाय उसने मिस्टर डजली की तरफ घूरकर देखा। मिस्टर डजली हैरान रह गए। क्या यह आम बिल्लियों जैसा व्यवहार था? अपने आप को संभालने की कोशिश करते हुए वे घर के अंदर घुसे। अब भी उनका यह पक्का इरादा था कि वे अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं बताएंगे। मिसेस डजली का दिन अच्छा और सामान्य गुजरा था। उन्होंने डिनर पर अपने पति को बताया कि पड़ोसन की अपनी बेटी के साथ क्या समस्याएं चल रही हैं, और डडली ने एक नया वाक्य सीखा, नहीं करूँगा। मिस्टर डजली ने सामान्य व्यवहार करने की कोशिश की। जब डडली को सुला दिया गया तो वे समय रहते ड्राइंग रूम में गए ताकि रात के समाचार की अंतिम खबर सुन सके। और अंत में हर जगह के लोग बता रहे थे कि इस देश में उल्लुओं की हरकतें आज बहुत अजीब थी। हालांकि उल्लू आमतौर पर रात को ही शिकार करते हैं और दिन की रोशनी में शायद ही कभी दिखते हैं, परंतु आज सूरज उगने के बाद से ही सैकड़ों उल्लू हर दिशा में उड़ते दिखाई दिए। विशेषज्ञ यह नहीं बता पा रहे थे कि उल्लुओं ने अचानक अपने सोने का समय क्यों बदल दिया है। समाचार पढ़ने वाले ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़ी अजीब बात है। मिस्टर डजली अपनी कुर्सी पर बर्फ की तरह जमे रह गए। पूरी ब्रिटेन में उल्काओं की बारिश, दिन की रोशनी में उल्लुओं का उड़ना, हर जगह चोगे में घूम रहे रहस्यमयी लोग और पॉटर फैमिली के बारे में कानाफूसी। मिसेस डजली 2 कप चाय लेकर ड्राइंग रूम में आई। अब बताए बिना कोई चारा भी नहीं था। उन्हें अपनी पत्नी को कुछ तो बताना ही पड़ेगा। उन्होंने घबराते हुए अपना गला साफ किया और बोले, पुटुनिया डियर, हाल में तुम्हारी बहन की कोई खबर मिली है क्या? जैसा उन्होंने सोचा था, यह सुनकर मिसेस डजली को झटका भी लगा और गुस्सा भी आया। आमतौर पर वे लोग यही जताते थे कि मिसेस डजली की कोई बहन नहीं थी। तभी मिसेस डजली ने कहा, नहीं, क्यों? समाचार में अजीब खबरें आ रही थी। मिस्टर डजली ने सहमी हुई आवाज में कहा, उल्लू उल्काए और शहर में आज बहुत से अजीब तरह के लोग घूम रहे थे। तो मिसेस डजली ने तमतमाकर पूछा, मैंने सोचा शायद कहीं हो ना हो इसका संबंध उनकी तरह के लोगों से तो नहीं है। मिसेस डजली होंठ सिकुड़ कर अपनी चाय पीती रही। मिस्टर डजली ने विचार किया कि क्या उनमें अपनी पत्नी को यह बताने की हिम्मत थी कि उन्होंने पॉटर का नाम सुना। अंत में वे इस नतीजे पर पहुंचे कि उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी। इसके बजाय वे जितने सामान्य ढंग से कह सकते थे, उन्होंने कहा, उनका बेटा, उसकी उम्र भी अपने डडली जितनी ही होगी ना? मेरे ख्याल से उतनी ही होनी चाहिए। मिसेस डजली ने कड़कड़ाकर कहा, वैसे उसका नाम क्या है? हावर्ड है ना? हैरी। और मेरे ख्याल से यह बहुत ही घटिया और सड़कछाप नाम है। और नहीं तो क्या? मिस्टर डजली बोले, और उनका दिल बुरी तरह डूबता जा रहा था। बिल्कुल ठीक कहा, मेरा भी यही ख्याल है। जब वे लोग सोने के लिए ऊपर वाली मंजिल पर गए तो उसके बाद मिस्टर डजली इस विषय पर एक शब्द भी नहीं बोले। जब मिसेस डजली बाथरूम में थी तो मिस्टर डजली चुपके से बेडरूम की खिड़की के पास गए और उन्होंने सामने वाले बगीचे में झांका। बिल्ली अब भी वही थी। वो प्रिवेट ड्राइव के मोड़ पर नजरें गड़ाई थी, जैसे उसे किसी के आने का इंतजार था। क्या ये उनके मन का वहम था या फिर इस सबका पॉटर फैमिली से कोई संबंध था? अगर ऐसा हो और अगर किसी को यह पता चल जाए कि उनका संबंध ऐसे लोगों से हो तो बहरहाल यह तय था कि वे यह सहन नहीं कर पाएंगे। मिस्टर और मिसेस डजली बिस्तर पर लेट गए। मिसेस डजली तो तत्काल सो गई, परंतु मिस्टर डजली जागते रहे
और मन ही मन सारी बात याद करते रहे। सोने से पहले उनके मन में तसल्ली देने वाला आखिरी विचार यही था कि अगर पॉटर फैमिली का इन अजीब घटनाओं से कोई संबंध हो भी तो भी डरने की कोई बात नहीं थी, क्योंकि वे उनके और मिसेस डजली के पास भला क्यों आएंगे। पॉटर पति पत्नी बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि उनके और उन जैसे लोगों के बारे में पुटुनिया और वे किस तरह के विचार रखते थे। मिस्टर डजली को समझ में नहीं आ रहा था कि वे और पुटुनिया किसी ऐसी चीज में किस तरह उलझ सकते थे जो इस समय हो रही होगी। उन्होंने उबासी ली और करवट बदली, इसका उन पर कोई असर नहीं हो सकता था। उनका अंदाजा कितना गलत था। मिस्टर डजली भले ही कच्ची नींद में सो गए थे, पर बाहर मुंडेर पर बैठी बिल्ली की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वो अभी भी किसी मूर्ति की तरह स्थिर बैठी थी और पलक झपकाए बिना प्रिवेट ड्राइव के दूर वाले मोड़ पर नजर गड़ाई थी। जब बगल वाली सड़क पर एक कार का दरवाजा भड़ाक से बंद हुआ तो भी वो नहीं हिले, न ही तब जब वो उल्लू उसके सिर के ऊपर से उड़ते हुए गए। दरअसल लगभग आधी रात के करीब ही ये बिल्ली अपनी जगह से हिली। बिल्ली जिस मोड़ पर नजरें जमाई थी वहाँ एक आदमी प्रकट हुआ। वह इतने अचानक और चुपचाप आया था कि देखने वाले को लग सकता था जैसे वे जमीन के भीतर से निकला हो। बिल्ली की पूंछ फड़की और उसकी आंखें सिकुड़ गई। इस तरह का आदमी प्रिवेट ड्राइव में पहले कभी नहीं दिखा था। वह लंबा, दुबला और बहुत बूढ़ा था। उसकी उम्र उसके बालों और दाढ़ी की सफेदी से पता चल रही थी, जो दोनों ही इतने लंबे थे कि वह उन्हें अपनी बेल्ट के नीचे खोस सकता था। वह लंबा, दुबला, आड़े था। उसका जामुनी जोगा जमीन पर घिसट रहा था और उसने ऊंची एड़ी के बकल वाले जूते पहने रखे थे। आधे चांद के आकार वाले चश्मे के पीछे से दिखती उसकी नीली आंखें साफ और चमकदार थी। उसकी नाक बहुत लंबी और मुड़ी हुई थी, जैसे उसे कम से कम 2 बार तोड़ा गया हो। इस आदमी का नाम था एल्बस डम्बलडोर।